करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो खासकर अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। आइए आज हम आप सभी को सुनाते हैं करवा चौथ की कथा और करवा चौथ के बारे में जानते हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं द्वारा अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती थीं और उनके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी रखती थी। यह व्रत खास करके उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में अधिक प्रचलित है। आइए अब इसकी कथा को जानते हैं। करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की कथा 7 भाई और एक करवा की कहानी है। एक गांव में 7 भाई रहते थे, जिनकी एकमात्र बहन का नाम करवा था। करवा अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी और भाई भी अपनी बहन को अत्यंत प्रेम करते थे। करवा अपने मायके से विदा होकर अपने पति के साथ अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। करवा की ससुराल और मायके के बीच गहरा प्रेम था और आत्मीयता थी। वह हर त्यौहार पर अपने भाइयों को जरूर याद करती। एक बार करवा ने सोचा कि वह अपने भाइयों से मिलने मायके जाए। समय नवरात्रि और करवा चौथ के पर्व था और करवा ने यह तय किया कि वह भाइयों के साथ करवा चौथ का उपवास रखेगी। वह अपने भाइयों के गांव पहुंची और भाइयों ने बहन का स्वागत खुशी खुशी पूर्वक किया। करवा ने भाइयों से कहा कि वह इस बार उनके साथ उपवास रखेगी और चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ेगी। भाइयों को यह जानकर अत्यंत खुशी हुई। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना पानी पिए रखा जाता है। करवा ने भी यही नियम अपनाया और उपवास प्रारंभ किया। समय बीतने के साथ दोपहर हो गई, शाम भी हो गई। उपवास के कारण करवा को प्यास और भूख महसूस होने लगा, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह चांद के दर्शन के बाद ही अपना व्रत तोड़ेगी और जब तक चांद नहीं दिखेगा वो अपना व्रत नहीं खोलेगी। करवा चांद के निकलने का इंतज़ार करती रही। करवा के भाइयों को उसकी यह हालत देखा नहीं गया। उन्हें बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर चांद देर से निकला तो उनकी बहन की तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसे उनके सातों भाइयों ने सोचा। इसलिए उनके भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बांध दिया और उसके पीछे जलता हुआ दीपक रख दिया, जिसे वह दूर से चांद जैसा प्रतीत होने लगा। भाइयों ने करवा को आकर कहा, बहन बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। करवा ने आकाश की ओर देखा और उसे वह दीपक का प्रकाश चांद जैसा ही लगा। उसने भाइयों की बातों पर विश्वास करके व्रत तोड़ दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी। अब उसके बाद क्या हुआ? करवा ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया, असली चांद का उदय हुआ। यह देखकर करवा को समझ में आ गया कि भाइयों ने छल से उसका व्रत तोड़वा दिया है। वह अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित होकर भाइयों से बोली, तुम्हारे इस छल के कारण मेरा व्रत निष्फल हो गया। अब मेरे सच्चे व्रत का पुण्य का फल नहीं मिलेगा। करवा के इस कष्ट के कारण देवता भी अप्रसन्न हुए और उसके भाइयों को श्राप मिला कि वे सब बिना संतान के ही रहेंगे और उनके कुल का अंत हो जाएगा। भाइयों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने बहन से माफ़ी मांगी। करवा अपने भाइयों से अत्यंत स्नेह करती थी, इसलिए उसने देवताओं से अपने भाइयों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने कठोर तपस्या की और सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके भाइयों की संतानहीनता का श्राप समाप्त हो जाए। लेकिन इसके लिए करवा को हर साल करवा चौथ का व्रत करना होगा। तब से हर साल करवा चौथ का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखने लगी। इस व्रत में करवा माता की पूजा होती है और चांद के दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। करवा की कथा महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो बताती है कि प्रेम, भक्ति और तपस्या से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि
करवा और उसके भाइयों की कहानी न केवल करवा चौथ के व्रत के महत्व को दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और समर्पण से परिवार में सदा प्रेम बना रहे। करवा चौथ का पर्व आज भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं अपने परिवार की भलाई और पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और